इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्थ मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तंक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्द मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़्क़न लिलइबादि वअहयैना बिही बल्दतन मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन व अस्हाबुर रस्सि व समूद व आदुन व फ़िरऔन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अईना बिल ख़ल्क़िल अव्वलि बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। तमाम किस्म की तारीफ़ात व तौसीफ़ात, किब्रियाई, बड़ाई, हम्द व सना उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़िबा है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम चीज़ों का खालिक, मालिक, राज़िक़ और मुरब्बी व मुदब्बिर है। बादहू दरूद व सलात व सलाम का नुज़ूल हो जुमला तमाम अंबिया किराम रसूल एज़ाम पर, खुसूसन हमारे आखिरी नबी ताजदार मदनी अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ व मुक़र्रर सामईन इकराम, बुज़ुर्गान दीन, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन इस्लामी माओं और बहनों, जिस तरीक़े से हमारे ऊपर माँ बाप के हुकूक़ है, बीवी बच्चों के हुकूक़ है, दोस्त व अहबाब के हुकूक़ है, उसी तरीक़े से हमारे ऊपर
अल्लाह और उसके रसूल के भी हुकूक हैं। एक बार जहन नशीन कर लीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे ऊपर पहला हक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम अल्लाह का बंदा और अल्लाह का आखिरी रसूल तस्लीम करें। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे ऊपर पहला हक है। दूसरा हक यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व तौक़ीर करें। तीसरा हक यह है कि अल्लाह के बाद तमाम मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा मोहब्बत हम अपने नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करें। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे ऊपर चौथा हक ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम उसवाए हसना के ऊपर हम अमल पैरा हो जाए। और पांचवा हक हमारे ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है कि हर एक बात में, हर एक अम्र में हम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें। इसी तरीके से आज का जो मौजू है वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक का छठा हिस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे ऊपर छठा हक ये है कि हम अपने तमाम तर इख्तिलाफी मसाइल में, तमाम तर इख्तिलाफात में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फैसल तस्लीम करें। अपने तमाम तर झगड़ों में, तमाम तर मसाइल में, चाहे वो दीनी मसाइल हो चाहे वो दुनियावी मसाइल हो, हम जज, फैसल, हाकिम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे ऊपर छठा हक है। मेरे भाइयों, अगर आप इस मौजू को गौर से सुनते हैं और अमल करने की कोशिश करते हैं, इंशाअल्लाह तमाम तर इख्तिलाफात का खात्मा हो जाएगा। किसी के दिल में किसी भी तरीके से इस्लाम के मुताल्लिक, सुन्नत के मुताल्लिक तरद्दुद नहीं पाई जाएगी। आज उम्मत बिखड़ी हुई है, आज उम्मत गिरोहों में बटी हुई है, आज उम्मत जमातों में बटी हुई है, आज उम्मत के कई टुकड़े हो चुके हैं। और इसी कमजोरी का फायदा ये गैर कौम आज उठा रही है कि हम और आप जो है मुख्तलिफ किस्तों में बढ़ चुके हैं, मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ चुके हैं। अगर हम अपने तमाम मसाइल में, अपने तमाम तर इख्तिलाफात में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाकिम तस्लीम कर लें, जज तस्लीम कर लें, फैसल तस्लीम कर लें, तो अल्लाह की कसम है तमाम इख्तिलाफात का खात्मा हो जाएगा। बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो यहां तक फरमाया, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई शख्स आपके फैसला कर देने के बाद अपने दिल में चूं-चिरा करे, तंगी महसूस करे, तो अल्लाह की कसम है वो मोमिन नहीं है। यानी मोमिनों के सिफात में से है कि तमाम तर इख्तिलाफी मसाइल में जज जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम करे। मेरे भाइयों, आइए कुरान करीम खोलते हैं, सूरतुन निसा खोलते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? सूरतुन निसा के अंदर आयत नंबर 65 अल्लाह ने फरमाया, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। फला व रब्बिका, वो मोमिन नहीं, फला व रब्बिका, ऐ नबी आपके रब की कसम है वो मोमिन नहीं, मोमिन नहीं, मोमिन नहीं। कौन मोमिन नहीं है? आप कुरान से सवाल करें, कौन मोमिन नहीं है? अल्लाह कह रहा है
ऐ नबी तेरे रब की कसम है वो मोमिन नहीं है। फला व रब्बिका ला युमिनून, वो मोमिन नहीं। हत्ता युहक्किमुका फीमा शजर बैनहुम, यहां तक के किसी भी मसले में आप फैसला कर दे, आप अपना फैसला सुना दे, अल्लाह के कलाम को बयान कर दे, आप हदीसें सुना दे। सुम्मा ला यजिदू फी अंफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा, यहां तक कि आप फैसला कर दें और फिर वो अपने दिल में थोड़ी सी भी आपके फैसले के खिलाफ में तंगी महसूस ना करें, यानी दिल में थोड़ा सा भी संकोच ना रखे कि काश हमारे तरफ फैसला हो जाता, आपने ऐसा फैसला कर दिया, क्यों ऐसा कर दिया, हमारे हक में क्यों नहीं किया। अगर कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसला करने के बाद इतना भी दिल में तंगी महसूस कर रहा है तो अल्लाह की कसम है, अल्लाह फरमा रहा है कि फला व रब्बिका ला युमिनून, वो मोमिन नहीं, मोमिन नहीं, मोमिन नहीं। मेरे भाइयों, इस आयत करीमा का आप शान नुज़ूल पढ़ें, इस आयत करीमा के उतरने का आप पस मंज़र को देखें तो आपको पता चलेगा कि उर्वा इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक अंसारी सहाबी का वाक़या आया है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से इनके खेत मिले हुए थे, यानी ये खेत उर्वा इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु का और वो खेत उस अंसारी सहाबी का। मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ कि पानी पटाने के लिए, खेत में पानी पिलाने के लिए झगड़ा हो गया। जाहिर सी बात है, अगर किसी की ज़मीन ऊंची है तो ऊंची ज़मीन में पहले पानी पिला दिया जाए, फिर नीची ज़मीन वालों को दिया जाए। तो ये उसूल कहता, ज़ाब्ता कहता, कॉमन सेंस कहता है। लेकिन कुछ लोग होते उजलत पसंद, उनको लगता रहता है कि पहले हमारा पेट भरे, हमारा काम हो, फिर उन दूसरे का। तो वैसे ही कुछ हो गया। अंसारी सहाबी हज़रत उर्वा इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लड़ पड़े और कहने लगे जल्दी से आप हमारे खेत में पानी दीजिए, वो जो परनाला बह रहा है आप अपने खेत में रोक करके हमारे खेत में आने दीजिए। लिहाजा तू मैं आपने कर लिया। जब दोनों असहाब में तू मैं हुआ तो ये मुकदमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे केस को सुनने के बाद आपने क्या फरमाया कि ए उर्वा इब्ने ज़ुबैर, आप जो है अपने खेत को सैराब कर लें और पानी छोड़ दें, लिहाजा आपके भाई के भी खेत को पानी मिल जाएगा। आपने फैसला सही कर दिया। तो अंसारी सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक छोटी सी बात कह दी, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी, क्यों नहीं आप फैसला करेंगे उर्वा इब्ने ज़ुबैर के हक में, क्योंकि वो तो आपके फूफीजाद भाई है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कुछ नहीं किया था, आपने जो हक फैसला था वो किया था। हक और इंसाफ जो रिश्तेदारियों को नहीं देखा करती है, वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्होंने मक्के में अपने रिश्तेदारों के खिलाफ ही आवाज उठाए थे। हुकूमत तो कुरैश की ही थी, तो आपने क्यों आवाजें उठाई? क्योंकि आपके खानदान के जो लोग और थे वो मजलूमों के ऊपर हद से ज्यादा जुल्म किया करते थे, तो आपने ही आवाजें उठाई है। आपसे पहले किसी ने भी अपने खानदान के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। तो भला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कैसे हो सकता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रिश्तेदारी को देख करके फैसला कर देते? हालांकि आज के दौर का मामला होता और हम और आप वहां होते तो ऐसा मुमकिन था कि अगर दूसरा कोई गुनाह करे
तो फौरन ही उसको हम कुरान हदीस सुनाने लगते हैं, शरीयत समझाने लगते हैं। लेकिन अगर वही गलती हमारे घर में हो जाए, हमारे रिश्तेदारान में हो जाए, तो फिर हम नजरअंदाज कर जाते हैं। लेकिन इंसानियत के सबसे बड़े जज, इंसानियत के सबसे बड़े हाकिम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक फैसला सुनाया। लिहाजा कुरान करीम की इसे आयत करीमा को लेकर के जिब्रील अमीन उतर गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इस आयत करीमा का नुज़ूल हो जाता है। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अंफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। मुसलमानों, अगर मोमिन रहना है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फैसला कर दिया है उसको मान लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के ऊपर अपनी किसी भी राय को मुकद्दम ना करो। मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज मुसलमानों में इतने इख्तिलाफात है कि सर के बालों को जो गिना जा सकता है, लेकिन इख्तिलाफात को शुमार नहीं किया जा सकता। अगर इस आयत करीमा के ज़िम्न में और इस हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्न में अपने तमाम इख्तिलाफात को रखा जाए, एक तरफ तमाम इख्तिलाफात को रखा जाए, तमाम अक़वाल को रखा जाए, और एक तरफ कुरान और सुन्नत को रखा जाए, तो क्या लग रहा है, उम्मत में से इख्तिलाफात का खात्मा होगा या नहीं होगा? ज़रूर भी ज़रूर हो जाएगा। मेरे भाइयों, आज का जो मसला है उतना बड़ा मसला नहीं है, कुरान की तंजील का मसला नहीं है, कुरान की तफसीर का मसला है। हदीस को मानने और नहीं मानने का मसला नहीं है। कौन सी हदीस सही है, कौन सी हदीस ज़ईफ है, कौन सी हदीस के ऊपर अमल किया जाए, कौन सी हदीस के ऊपर अमल ना किया जाए, इस चीज़ का मसला है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, उलमा हैं, मुफ्तियान हैं, वो ये बयान करते हैं कि सहाबा में भी इख्तिलाफ था। मेरे भाइयों, सहाबा में इख्तिलाफ हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जैसे ही कुरान और सुन्नत सहाबा के दरमियान बयान कर दी गई, सहाबा ने अपने इख्तिलाफात का खात्मा कर लिया। इसलिए आप देखेंगे कि हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान जंग तक हो गई, लेकिन कोई मसलक वजूद में नहीं आया, कोई मसलक वजूद में नहीं आया, किसी की नमाजें अलग नहीं हुई, सिर्फ उस झगड़े के बिना पे, उन इख्तिलाफात के बिना पे मसाजिद अलग नहीं बनाए गए। आज हमारे इख्तिलाफात का आलम तो ये है कि हम एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने को जायज़ और नाजायज़ कहते हैं। यानी पूरी दुनिया एक हो सकती है, अपने दीन को लेकर के, अपने अकायद को लेकर के, अपने अमाल को लेकर के, मुसलमान एक नहीं हो सकते। जिनके 33 करोड़ देवी देवता हैं वो एक हो सकते हैं, लेकिन एक अल्लाह वाले एक नहीं हो सकते, कुरान पढ़ने वाले एक नहीं हो सकते, नबी को मानने वाले एक नहीं हो सकते। हमने ये तहैया कर चुका है। मेरे भाइयों, सहाबा में इख्तिलाफ हुआ। आइए चंद वाक़यात आपके सामने रख देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो चुकी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेड बॉडी अभी हुजरा आयशा में पड़ी हुई है। सहाबा में इख्तिलाफ हो गया। सहाबा की एक गिरोह ऐसी बन गई कि वो, उस गिरोह का कहना ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का में हुआ है। नबी की पैदाइश कहाँ हुई? मक्का में, लिहाजा मक्के में मदफून होना चाहिए। अब दूसरा गिरोह कहता है, सहाबा के दूसरी जमात कहती है, लिहाजा तमाम अंबिया की कब्रें, अक्सर अंबिया की कब्रें बैतुल मक़दिस में है। बैतुल मक़दिस जो है अंबिया का शहर रहा है, इसलिए बैतुल मक़दिस ले जाया जाए, इसलिए कि आपका मेराज भी वहीं से हुआ था। सहाबा के एक और गिरोह बन गए वो गिरोह, वो जमात ये कहने लगी, लिहाजा मक्के वालों ने तो निकाल दिया और
आपने महज पूरी जिंदगी में एक ही मर्तबे मेराज के सफर में बैतुल मक़दिस का सफर किया, पूरी जिंदगी आपने मदीने में गुजारा है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक जन्नतुल बकी में बनना चाहिए। देखिए सहाबा के 3-3 गिरोह बन गए। अब इस मसले का हल कैसे होगा? भला बताइए, इस मसले का हल कैसे होगा? आज भी हमारे दरमियान इख्तिलाफी मसाइल है ना। देखिए सहाबा के दरमियान कैसे इख्तिलाफात का खात्मा हो जाएगा। तो 3-3 गिरोहें जब एक दूसरे से बजिद होने लगे तो किसी ने कहा क्या इस ज़िम्न में किसी के पास कोई हदीस है? लिहाजा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ रुजू किया गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा जाता है कि आप बताएं कि क्या आपने इस ज़िम्न में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ तदफीन किया जाए, इस ज़िम्न में आपके पास कोई हदीस है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हाँ, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि नबी का इंतकाल जहाँ होता है वहीं उसकी कब्र बनती है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुजरा आयशा में हुआ है, इसलिए हुजरा आयशा ही आपकी कब्र भी बनेगी। अब इस हदीस को सुनने के बाद किसी भी गिरोह की ये ताकत जुर्रत नहीं हुई, किसी की ज़बान नहीं खुली कि कोई ये कहते कि नहीं हम तो मक्का ही ले जाएंगे, नहीं हमको तो बैतुल मक़दिस ही ले जाना, नहीं जन्नतुल बकी में ही दफन करेंगे। बल्कि जैसी हदीस आई इख्तिलाफात का खात्मा हो गया और सारे लोग मुत्तफिक हो गए और कहने लगे आमन्ना व सद्दक़ना, हम इस हदीस के ऊपर ईमान लाते हैं और तस्दीक करते हैं। मेरे भाइयों, आज हमारे दरमियान इतने इख्तिलाफी मसाइल है। आज देखिए अभी रमज़ान आ रहा है, जैसे ही रमज़ान की शुरुआत होगी आप देखिए कितने इख्तिलाफी मसाइल हमारे सामने वक़ू पज़ीर हो जाएंगे। ये बात है कि या नहीं है? कुछ लोग सहरी करेंगे टाइम टू टाइम, कुछ लोग देर से, इसमें भी इख्तिलाफ है। इसी तरीके से इफ्तार का मसला ले लीजिए, कुछ लोग कुछ अलग सी दुआएं पढ़ेंगे, कुछ लोग नहीं पढ़ेंगे। तरावी 8 पढ़े या 20 पढ़े झगड़ा हो जाएगा। 4 रकात के बाद कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए, ये तमाम के तमाम इख्तिलाफी मसाइल हमारे सामने अभी आने ही वाले हैं। देरी नहीं है, बस 1 हफ्ते की देरी है। क्या हम और आप इन तमाम इख्तिलाफी मसाइल का हल चाहते हैं? मेरे भाइयों, अगर इन तमाम इख्तिलाफी मसाइल का हल चाहते हैं हम, तो कुरान और हदीस की तरफ रुजू करिए। ये हदीस है हमारे हाथ में, ये सुनन अबू दाऊद है, ये किसी भी मसलक के आलिम उलमा की लिखी हुई किताब नहीं है, ये मुहद्दिस की लिखी हुई किताब है, जिसके पढ़े बगैर किसी भी मदरसे में आलिम की सनद नहीं दी जाती है। ये सुनन अबू दाऊद शरीफ है। ये सुनन अबू दाऊद शरीफ में एक रिवायत मरवी है, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे दरमियान क्या इख्तिलाफी मसाइल है। मिसाल के तौर पे कुछ लोग जो है इफ्तार से पहले ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, ये दुआ पढ़ते हैं और कहा जाता है ये इफ्तार के पहले की दुआ है। कुछ लोग कहते हैं फिर कि ये दुआ साबित नहीं है, ये दुआ जो है साबित ही नहीं है, इख्तिलाफ हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं पढ़ना, कुछ लोग नहीं पढ़ना, इसका हल कैसे होगा? तो आइए हदीस शरीफ में खोल लीजिए। हदीस में ये तमाम के तमाम इख्तिलाफी मसाइल का हल है। देखिए हदीस के अंदर मरवी है, हदीस का नंबर है 2358। हज़रत मुआज़ इब्न ज़ुहरा कहते हैं कि अन्नहु बलगहु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा अफ़तरा क़ाला अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। ये मुआज़ इब्न ज़ुहरा कहते हैं कि उनके पास हदीस पहुंची है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि जब भी आप इफ्तार करते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। अब चलिए ये हदीस में ये दुआ साबित है, हदीस में आ गई तो सबको पढ़ लेनी चाहिए। लेकिन जो लोग
हदीस के छानबीन करने वाले मुहक्किक हैं, वो कहते हैं कि ये मुआज इब्ने ज़ुहरा जो है, ये मुआज इब्ने ज़ुहरा ये ताबई है। ये कौन है? ताबई है, ये सहाबी नहीं है। और ये ताबई किससे बयान कर रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान कर रहे हैं। अब भला बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपका सहाबा होना चाहिए, ताबई किससे सुनेगा? सहाबी से सुनेगा। और सहाबी जो है किसी भी अमल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान कर सकते हैं, तो लिहाजा यहाँ सहाबी है ही नहीं है, डायरेक्ट ताबई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान कर रहे हैं। जब ताबई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस बयान कर रहे हैं तो सहाबी तो है ही नहीं है बीच में, तो पता क्या चला? ये रिवायत मुरसल है और ये रिवायत अल्लाह के नबी से साबित नहीं है। जब ये रिवायत नहीं है साबित तो ये हदीस क्या हो गई? ज़ईफ हो गई। इसी हदीस को ज़ईफ कहते हैं। ज़ईफ का माना क्या होता है? कमज़ोर को होता है। यानी आप हल्के लफ्ज़ों में समझिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत साबित नहीं है। इसी तरीके से ऐसे ही एक रिवायत जो है तबरानी में भी मौजूद है, तबरानी में भी उसकी सनद मौजूद है, लेकिन सनद के जो रावी है वो मजहूल रावी है। तो अब हम जब हदीस खोले तो मुहद्दिस ने क्या बताया हमें कि लिहाजा हमने इस रिवायत को तो नकल कर दिया है, लेकिन ये रिवायत ताबई बयान कर रहे हैं और डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान कर रहे हैं, लिहाजा ये रिवायत साबित नहीं है। तो अब कौन सी रिवायत साबित है? सवाल होता है ना कि कौन सी रिवायत साबित है? तो आप जो है इसी के पीछे एक रिवायत है, 2357 नंबर की रिवायत है, उसमें है अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत। अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी इफ्तार फरमाते तो आप ये दुआ पढ़ते, ज़हबत ज़मा वब्तल्लतिल उरूक़ व तबतल अज्र इंशाअल्लाह। ये दुआ साबित है और ये सही हदीस है, इसमें किसी भी तरीके की तरद्दुद किसी ने इससे भी पाई नहीं गई है। अब एक तरफ ज़ईफ़ हदीस है, एक तरफ सही हदीस है। अब हमें क्या चाहिए कि हम और आप जो है अपने इख्तिलाफात का खात्मा कर लें और सही हदीस के ऊपर अमल करें। अब एक नुक्ता यहाँ बता देता हूँ कि इफ्तार करने का तरीका क्या है, ये बात समझ लीजिए। इफ्तार करने का क्या तरीका है? ये दुआ जो है कब पढ़ी जाए? देखिए, इफ्तार जो है आप बिस्मिल्लाह कह करके खजूर खाएं, बिस्मिल्लाह कह करके एक खजूर ले और खाएं। उसके बाद पानी हो या शरबत हो वगैरह वगैरह जो भी हो आप नोश फरमाएं। उसके बाद ये दुआ पढ़ें, ज़हबत ज़मा वब्तल्लतिल उरूक़ व तबतल अज्र इंशाअल्लाह। तब इसके माना के मुताबिक आप जो है अमल कर पाए। ज़हबत ज़म, प्यास बुझ गई, जब पानी पियेंगे तभी ना प्यास बुझेंगी। ज़हबत ज़मा वब्तल्लतिल उरूक़, रगे तर हो गई, व तबतल अज्र, और अज्र भी साबित हो गया। लिहाजा ये सही हदीस है। तो हम सबको क्या चाहिए कि अपने अपने पीर, वली, बुजुर्ग, इमाम साहब और कारी साहब, इन तमाम लोगों की बातों को मस्जिद तक ही छोड़ दें और आ जाए हदीस की तरफ, हदीस की किताबों की तरफ, और मान ले कि ये हदीस साबित है, अल्हम्दुलिल्लाह आमन्ना व सद्दक़ना, इख्तिलाफ का खात्मा हो गया। इसी तरीके से एक और इख्तिलाफ बता देता हूँ और ये बहुत बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग जो है गुरूब आफ्ताब होते ही इफ्तार कर लेते हैं और कुछ लोग एहतियात करते हैं, एहतियात करते हैं, यानी देखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई ये पहाड़ी इलाका है, बादल है वगैरह है, तो थोड़ा और ज़्यादा हम एहतियात कर लें, तब जाकर के अजान होगी, उसके बाद हम इफ्तार करेंगे। ये हदीस भी आपके सामने मैं बयान कर देता हूँ। पहले सबसे पहली हदीस हम देखते हैं, हदीस में सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, सहल इब्ने साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यज़ालुन नासु बिखैरिन मा अज्जलुल फित्र, कि लोग जो है हमारी उम्मत बराबर भलाई के ऊपर कायम रहेगी और उस वक्त तक भलाई के ऊपर कायम रहेगी जब तक इफ्तार में जल्दी करती रहेंगे। अब कुछ लोग जो है जल्दी का मतलब ये ना समझ ले कि सूरज अभी दिख रहा है और हम इफ्तार कर लें, अभी सूरज डूबा नहीं है और हम इफ्तार कर लें।
और इसका मतलब ये भी नहीं है कि रात हो जाए फिर इफ्तार करें। और ये अकीदा शियों का है, वो रात तक रोजे रखते हैं, बहुत रात तक, यहाँ तक कि अब इशा का वक्त होने वाला तब जाकर के वो इफ्तार करते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम और आप हदीस रसूल सुने। सही मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में जा रहे हैं, खाली मैदान है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा था, तो आपने बिलाल से हुक्म दिया, बिलाल को, ए बिलाल मेरे लिए सत्तू घोलो, लिहाजा मैं रोज़े से हूँ, मैं इफ्तार करूँगा। तो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी ऐसा लग रहा कि सूरज निकला ही हुआ, हालांकि सूरज का गुरूब हो चुका था, लेकिन चूंकि लाली बाकी थी सूरज की, तो बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी अभी सूरज अभी बाकी है। अल्लाह के नबी ने एक मरतबा और फरमाया कि बिलाल अपने घोड़े से उतरो और मेरे लिए इफ्तार तैयार करो। 3 मरतबा आपने फरमाया और 3 मरतबा बिलाल ने इसरार किया, तो अल्लाह के नबी ने इसी हदीस को आपके सामने बयान किया कि देखो कि उम्मत जो है उस वक्त तक भलाई पे रहेगी जब तक कि इफ्तार में जल्दी करती रहेंगी। लिहाजा यहूद और नसारा भी रोज़ा रखा करते थे, और वो इसलिए बर्बाद कर दिए गए कि वो अपने इफ्तार में बहुत ज़्यादा डीले करते थे। तो मेरे भाइयों, एहतियात कहाँ तक जायज़ है? जहाँ तक सूरज दिख रहा, सूरज गुरूब हो गया, एहतियात ख़त्म, रोज़े की वैलिडिटी ख़त्म हो गई। आइए एक और हदीस सुनते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है। अबू अतिया और मसरूक, ये दोनों ताबई है, और दोनों ताबई जो है 2 असहाब के अमल को लेकर के हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुँचते हैं, जिनमें एक सहाबी का नाम है अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु, दूसरे सहाबी का नाम है अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये दोनों असहाब के आमाल को लेकर के जानकारी हासिल करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए चे जाए कि आपस में एक दूसरे से इख्तिलाफ करते, बल्कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रुजू करते हैं। और क्या कहते हैं? अबू अतिया कह रहे हैं कि मैं और मसरूक गया, तो मसरूक ने उम्मुल मोमिनीन से पूछा, ए उम्मुल मोमिनीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इफ्तार का टाइम क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का टाइम क्या था? लिहाजा मैंने देखा 2 असहाब को कि एक सहाबी तो अव्वल वक्त में नमाज भी पढ़ लेते हैं और अव्वल वक्त में इफ्तार भी कर लेते हैं, और दूसरे सहाबी रसूल थोड़ा सा एहतियात बरतते हैं नमाज पढ़ने में भी और इसी तरीके से इफ्तार करने में भी। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, भला बताओ वो कौन सहाबी रसूल हैं जो अव्वल वक्त में इफ्तार कर लेते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं? तो मसरूक ने जवाब दिया, वो हैं अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या जवाब दिया? ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी अमल है। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या कर दिया? इस इख्तिलाफ का खात्मा कर दिया, हदीस रसूल आ गई, सहाबी मान लिए। मेरे भाइयों, तो इस तरीके से अगर हदीस रसूल को फैसला कुन जुमला माना जाए, आखिरी हर्फ माना जाए, तो तमाम इख्तिलाफात का खात्मा हो सकता है। ये मसला नहीं है कि 8 पढ़े या 20 पढ़े, मसला ये है कि कौन सी हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस से साबित है। जिस मुअत्ता इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की किताब से अल-मुअत्ता से 20 रकात की रवायात को बयान किए जाते हैं, उसी मुअत्ता इमाम मालिक में उसी के आगे पीछे में ये रिवायत भी मरवी है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 11 रकात तरावी पढ़ाने का हुक्म दिया, 8 तरावी और 3 वितर। मसला क्लियर हो गया। लेकिन चूंकि यहाँ क्या आता है, अपने बड़ों का मसला आ जाता है कि हमारे बड़ों ने कहा, फलां ने कहा, वो गलत कहा है क्या? उतने बड़े आलिम थे। देखिए, वो मासूम तो नहीं थे ना, वो मासूम तो नहीं थे ना। जब सहाबी से लफ्ज़िश हो सकती है तो हमारे इमाम साहब की क्या हैसियत है? क्या हैसियत है? इसलिए हमें चाहिए कि हम और आप कुरान और सुन्नत पर अमल करें, हम और आप जो है सही चीज़ के ऊपर अमल करें। जिस तरीके से हम दुनियावी मामलात में सही की तरफ बढ़ते हैं, बेहतर की तरफ बढ़ते हैं, उसी तरीके से दीनी मामलात में भी अपने आप को तैयार करें।
तो मुअत्ता इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने अल-मुअत्ता में इस रिवायत को बयान किया है कि यजीद इब्न रुमान बयान कर रहे हैं कि उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में 20 रकात तरावी पढ़ाई होती थी। अब बताइए, यजीद इब्न रुमान और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर को देखा गया तो मुहक्किक ने यह बताया कि यजीद इब्न रुमान ने जो है हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु का ज़माना ही नहीं पाया है। इमाम हाकिम ने तो तकरीबन 60 साल का फासला लिखा है कि यजीद इब्न रुमान और हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में 60 साल का फासला है। तो भला वो बंदा कैसे बयान कर सकता है इस रिवायत को? तो पता ये चलता है कि ये रिवायत सही नहीं है, ये रिवायत साबित नहीं है। लेकिन उसके बाद ही जो रिवायत मरवी है वो सही सनद के साथ मरवी है। इमाम मालिक ने भी सही कहा और दुनिया के तमाम मुहद्दिसीन ने उसको सही कहा। तो हमें क्या चाहिए था? इसी तरह सही बुखारी में भी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने 11 रकात बयान किया। तो हमें चाहिए कि हम लोग सही की तरफ आए, सही अहादीस की तरफ आए, और चीज जाए कि आपस में इख्तिलाफात करें और इसको लेकर के जन्नत और जहन्नम का मसला खड़ा करें। ऐसा नहीं है। असल मसला क्या है? असल मसला है अकीदा तौहीद का। असल मसला है, ये मिशन है हमारा, और इसी मिशन को लेकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम के तमाम अंबिया को मबूस किया। क्या है? अल्लाह के अंबिया, अल्लाह के रसूल, आप जाकर के क्या करें? लोगों को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाए, लोगों को शिर्क से लोगों को बिदात और खुराफात से रोके। तो असल मिशन को हम भूल गए, असल मकसद को भूल गए। लेकिन छोटे छोटे मसाइल में आपस में इतने इख्तिलाफात करने लगे कि अलग अलग मसाजिद हो गई और अलग अलग गिरोहें बन गई। अब एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ना नहीं पढ़ना, एक दूसरे का जनाजा पढ़ना नहीं पढ़ना, एक दूसरे से सलाम करना नहीं करना, ये तमाम के तमाम मसाइल आ गए हमारे सामने। हालांकि ये छोटे छोटे मसाइल थे। तो इस चीज़ को समझने की सख्त से सख्त ज़रूरत है मेरे भाइयों, कि अगर हम और आप चाहते हैं कि हम और आप एक हो जाए दीन के बिना पे, अकीदे के बिना पे, सुन्नत के बिना पे, तो हमें चाहिए कि हम और आप जो है सबकी बातें सुने और तमाम की तमाम बातों को कुरान और सुन्नत के ऊपर तौलें, फिर समझ में आ जाएगा। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे ऊपर छठा हक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम के तमाम अपने इख्तिलाफी मसाइल में जज तस्लीम करें, हाकिम तस्लीम करें, फैसल तस्लीम करें। इसी तरीके से सातवां हक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे ऊपर यह है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों के ऊपर मरते दम तक अमल करें, मरते दम तक। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। देखो, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब, एक मेरी सुन्नत। जब तक तुम इसके ऊपर मजबूती से कायम रहोगे, लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे ऊपर गलबा नहीं पा सकती, कोई कौम तुम्हें मजरूह नहीं कर सकती। मेरे भाइयों, आज देखिए थोड़ा सा इस पेशिन गोई वाली हदीस से कि हमने कुरान और सुन्नत को छोड़ दिया, हमने अल्लाह के कलाम को बलाए ताक रख दिया, नबी की सुन्नतों को बलाए ताक रख दिया। आज हम कितने खलफशार में फंस गए। आए मुल्क के आलमी तौर पे तो छोड़े, मुल्की तौर पे तो छोड़े, आप देखें मोहल्ले के सतही मोहल्ले तौर पे भी हमारी कहीं इज्जत है, कहीं एहतराम है? नहीं है। आज हम और आप जो है दाढ़ी रख करके ट्रेन में सफ़र करने से डर रहे हैं, टोपी लगा करके कि कहीं अकेले जाने से डर रहे हैं। क्यों? कोई ईमान वाला होगा वो डरेगा, जिसके अंदर ईमान होगा उसे किसी से खौफ होगा नहीं। लेकिन हमारा ईमान कमज़ोर हो चुका है, हम ईमानी तौर पे, आमाल के तौर पे कमज़ोर हो चुके हैं। इतने आपस में इख्तिलाफात कर लिए कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा हुआ है, महज एक मुसलमान का सिंबल बचा हुआ कि सिर्फ नाम है हमारा मुसलमान, काम कुछ नहीं है, अमल कुछ नहीं है। महज हम चंद चीज़ों में मुसलमान बच गए हुए हैं। दाढ़ी रख लीजिए, निकाह पढ़ा लीजिए, मर जाए तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में जनाजे के साथ दफन हो जाइए, बस इतना ही मुसलमान है। और क्या है मुसलमान? है और कुछ है हमारे अंदर इत्तेहाद की बाकी है? कुछ नहीं है। इसलिए नबी ने फरमाया कि दो चीज़ें मैं छोड़ के जा रहा हूं, लिहाजा तुम मेरी सुन्नत के ऊपर अमल करना। इसी तरीके से आखिरी है कि आठवां हक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे ऊपर, हम उम्मत के ऊपर यह है कि कसरत से हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद पढ़ें, कसरत से ज़्यादा से ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद पढ़ें। यह भी इबादत है, यह भी सुन्नत है। अल्लाह ने क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हुक्म दिया अल्लाह ने, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी,
कि देखो, जब अपने फरिश्ते के दरमियान अल्लाह अपने नबी का तज़किरा करता है, तारीफ करता है, तो फरिश्ते जो है नबी के ऊपर दरूद पढ़ते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, जब तुम्हारे सामने नबी का नाम लिया जाए तो तुम भी नबी के ऊपर दरूद पढ़ो। यहां तक सबका मसला क्लियर है, यहां तक कोई इख्तिलाफ नहीं है। इख्तिलाफ कहां है भाई? कौन सा दरूद पढ़े? दरूद भी पढ़े तो कौन सा पढ़े? यहां हर जमात के दरूद अलग अलग है, हर जमात के दरूद है अलग है नहीं है। कोई कुछ पढ़ रहा, कोई कुछ पढ़ रहा, अब उसके दरूद को वो गलत, उसके दरूद को वो गलत, तो हम क्या करें? आइए सही हदीस को लिए, सही बुखारी को लिए, सहाबी रसूल आए, अल्लाह के नबी, हमें जो है दरूदो सलाम तो करना आता है, लेकिन कैसे करें बताएं। तो अल्लाह के नबी ने सिखाया, आपने तालीम फरमाई, तुम कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद इब्राहिमी कहलाता है। यही दरूद साबित है, उसके अलावा और जो दिगर क्या क्या दरूद में मिलाए हुए लोग, वो चीज़ें साबित नहीं है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने नबी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर कोई शख्स मेरे ऊपर एक मरतबा दरूद पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऊपर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। कितनी बड़ी बात है, और ये नबी का हमारे ऊपर हक है मेरे भाइयों। तो ये तमाम के तमाम हुकूक को जानिए, पहचानिए, समझिए और ख़ुद किताबों का मुताला कीजिए। खुद कुरान पढ़ेंगे, खुद सुन्नत पढ़ेंगे, खुद हदीसें पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम के तमाम इख्तिलाफात का, इंशाअल्लाह इश्कालात का तमाम के तमाम तरह से इज़ाला हो जाएगा और सब कन्फ्यूज़न से आप बरी हो जाएंगे और एक स्टेज पे पहुँचेंगे, एक मकाम पे पहुँचेंगे कि हमें अपने आप को किसी जमात से नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि कहना चाहिए वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिला सालिहा क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अपने आप को मुसलमान कहलाना चाहिए, ना कि किसी और जमात से जोड़ना चाहिए। यही हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको सही समझता फरमाए, मज़कूरा वाला तमाम बातों के ऊपर ईमान लाने और अमाल सालिहा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम जब तक ज़िंदा रखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों के ईमान पर और आमाल सालिहा पर ज़िंदा रख, और जब भी ख़ात्मा तो ख़ात्मा बिल खैर व आमीन। सुब्हानक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।